मेरे बाप तेरा बॉस को नहीं जवाब। आनंदी बिग बॉस में करण वाही एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज तक अपनी मम्मी पापा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा डॉग, मेरे डॉग की गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताई है। वो ये है कि मैं फ्लिपकार्ट के बिग बॉस चैलेंज पर सवालों के जवाब दे के ढेर सारे इनाम जीत चुका हूँ बिग बॉस। नहीं, अगर उन्हें पता लग गया तो मुझसे मेरे गिफ्ट मांगना शुरू करेंगे ना। मैं किसी के साथ नहीं शेयर करूंगा अपना तोहफा, क्योंकि मैं अकेले देखता हूँ बिग बॉस 24/7 सिटिंग ऑन माय सोफा। वाह 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 वाह, मतलब कोई वाह वाह करने के लिए है नहीं तो खुद की कर लो। मैं भी बिग बॉस का कंटेस्टेंट की तरह ही हूँ। मैं किसी के साथ ना अपना हार्ड एंड गिफ्ट्स नहीं शेयर करता। मैं एजाज भाई हूँ, अली गोनी नहीं कि प्यार में बह जाऊं। तू चले जाती है ना, मैं कल से खाना पीना छोड़ दूंगा। आई स्वेयर मैं टूट जाऊंगा। जैस्मिन, मैंने मुझे तेरे पे भरोसा है, भरोसा मत तोड़। और आप अगर असली फैन हो तो प्राइजेस जीत कर बताओ। चैलेंज एकदम सिंपल है, 4 सवाल हैं, 15 सेकंड्स पर सवाल, और लास्ट में एक भविष्यवाणी। 9 हफ्ते हो चुके हैं, 9 हफ्ते, लेकिन मैं इतना इमोशनल पूरे साल नहीं हुआ। मतलब डार्क सीक्रेट टास्क देखकर इतना रोया कि मतलब मेरी सूखी भेल गीली भेल बन गई। और अगर आपने वो टास्क बड़ी ध्यान से देखा होगा तो मेरे पहले सवाल का जवाब आपके लिए बड़ा इजी होगा। तो सवाल है कि कन्फेशन टास्क में सबसे लास्ट सदस्य कन्फेशन करने कौन गया था? निकी तंबोली, राहुल वैद्या, कविता कौशिक या फिर अभिनव शुक्ला? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। याद करो कौन था वो सदस्य जो आखिर में गया था कन्फेशन रूम के अंदर। अगर याद नहीं तो कन्फेस करो कि तुम असली फैन नहीं हो। याद करो। मैं बताता हूँ, सही जवाब है वो सदस्य जिसकी निकी के अलावा किसी से नहीं बनती, और वो हैं कविता कौशिक। I'm going. Thank you. मैं यही समझदारी वाली बात है। जी हाँ, कविता जी अपने आप को शांत इंसान बुलाती हैं, शांत। बाकी घर वाले उस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन कविता जी को अपनी आवाज के अलावा कुछ सुनाई कहाँ देता है। खैर, वो कविता जी हैं। हम अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कविता जी का। मैं वीडियो प्ले करूंगा और फिर पॉज करूंगा। उसके बाद आपको मुझे बताना है कि आगे क्या कहा गया था। ओके, प्ले। कितने बार बेडरूम में बैठ के आपने गालियां दी है, बोलो। जैसी संगति वैसा असर। निकी तंबोली और कविता की संगति तो वैसा ही असर। आपको गालियों से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप अली के साथ कैसे रह सकती हैं? ये बताइए, जो गालियों। आपको अगर गालियों से इतना प्रॉब्लम है तो आप अली के साथ कैसे रह सकती हैं? ये बताइए, जो गालियों का डैश है, बादशाह है, पुतला है, टीचर है या एनसाइक्लोपीडिया है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। कुछ लोग अली को बुलाते थे मवाली, कुछ बोलते वो सिर्फ करता था जैस्मिन की रखवाली, लेकिन एक चीज से सब अग्री करते हैं कि वो प्लेयर था बड़ा बलशाली। वैसे डोले शोले बड़े सही थे अली के, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया अली जीतना क्यों नहीं चाहता था। इसका सही जवाब है पुतला है। कितने बार बेडरूम में बैठ के आपने गालियां दी है, बोलो। जैसी संगति वैसा असर। निकी तंबोली और कविता की संगति तो वैसा ही असर। आपको गालियों से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप अली के साथ कैसे रह सकती हैं? ये बताइए, जो गालियों का पुतला है। गालियों का पुतला कभी सुना नहीं ना? वैसे घर में एक पुतला था जो पवित्रा जी के जाने के बाद बड़ा सैड लग रहा है। उस पुतले में इजाज से ज्यादा इमोशन है भाई, सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अर्ज किया है इरशाद 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 कि डिंडोशी के रैम्बो कौन है, ये नहीं है अबराज। डिंडोशी के रैम्बो कौन है, ये नहीं है अबराज। तो चलिए बात करते हैं अबाउट मिस्टर इजाज, मिस्टर इजाज, मिस्टर इजाज। वाह 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 वाह। इम्यूनिटी स्टोन जीतकर वो चले गए हैं फिनाले वीक में, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स ऑफ BB14। इजाज ना अपने ओपिनियंस शेयर करने से डरते नहीं हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या नहीं। तो आप मुझे बताइए कि इजाज के हिसाब से घर का कौन सा सदस्य अली को फॉलो करता है? जैस्मिन भसीन, अभिनव शुक्ला, राहुल वैद्या या फिर निकी तंबोली? आपके 15 सेकंड ऑन द क्लॉक शुरू होते हैं
अब वैसे एजाज खान इंजर्ड हो या ना हो, वो वर्कआउट करना कभी नहीं भूलते। एजाज भाई की असली दुल्हन ना मतलब लड़की नहीं, प्रोटीन शेक है भाई। इतना प्रोटीन शेक पियोगे ना तो घर में रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जवाब पता है? मैं बता देता हूँ। सही जवाब है राहुल वैद्य। I was right about this guy. There's a lot of issues about this guy that we don't know. फॉलो किसको कर रहा है वो? अली। अली जूनियर बन गया है वो। अली टैन करेगा, वो टैन करेगा, वर्कआउट करेगा, वो वर्कआउट करेगा, कॉफी पिएगा, कॉफी पिएगा। नहीं वो है उसका इशू नहीं। हाँ। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एजाज राहुल सिर्फ अली की गेम फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से तो इस घर में कोई भी किसी को फॉलो नहीं कर रहा है यार। और जिस हिसाब से घर का माहौल है, लगता है बाहर आके ये सब ना एक दूसरे को सोशल मीडिया से भी अनफॉलो कर देंगे। ये एक दूसरे को फॉलो करते भी थे। खैर, सान्नू की वैसे अगर बाहर की बात करें तो घर वालों ने बाहर की दुनिया में काफी नाम किया है अपना। अरे यार, इसलिए तो अब तक बिग बॉस के घर के अंदर है। तो अगला सवाल है बाहर की दुनिया पर। बताओ मुझे कि घर की कौन सी सदस्य है 2017 में टॉप 50 सेक्सीएस्ट एशियन विमेन में 10th थी? जैस्मिन भसीन, पवित्र पुनिया, निकी तंबोली या फिर रुबीना दिलैक? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। मैं इससे पहले आपको जवाब बताऊं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं भी सेक्सीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल जीत चुका हूं। सच में मैं आपको प्रूव कर देता अपना अवार्ड दिखा के, लेकिन अवार्ड ना मिल नहीं रहा। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, मतलब लिटरली नहीं मिला। खैर, मेरे सवाल का सही जवाब है रुबीना दिलैक। लेकिन क्या रुबीना बिग बॉस 2020 विनर का टाइटल जीतेंगी? ये तो हमें टाइम ही बताएगा, और रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या बिग बॉस। देखो। और फाइनली वक्त आ चुका है प्रिडिक्शन का। मेमोरी तो टेस्ट हो चुकी है आपकी, अब देखते हैं आपके एनालिसिस कितने अच्छे हैं। हमने एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट युविका चौधरी से घर की चर्चा की। चलिए देखते हैं उनके एनालिसिस क्या है। ये सुंदरता का क्या राज है? प्रिंस की क्वीन बनने का राज है। तो ऐसा लगा था कि कोई इस सीजन में युविका और प्रिंस बन जाएगा। अली जैस्मिन, ये वो राहुल और अंजलि वाली स्टोरी है। जैस्मिन का गेम अब डैश है, शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। शुरू हुआ है। अभिनव रुबीना का डैश है, ध्रुव का गुलाम। तो बताओ मुझे कि आपके हिसाब से इस हफ्ते घर से कौन बेघर होने वाला है? अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन या फिर नन ऑफ द अबव? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। ये सवाल खड़ा है तुम्हारे और प्राइजेस के बीच। सही जवाब दो और ले जाओ सब कुछ। खाली कर दो दुकान, मेरी थोड़ी है, खाली कर दो। अरे भाई, सही जवाब दोगे ना तो इतने कमाल के प्राइजेस मिलेंगे ना, क्या बताऊं। मतलब मैं तो बता सकता हूँ। एंड दैट्स इट। ये था इस हफ्ते का बिग बॉस चैलेंज। मुझे तो सारे आंसर्स पता हैं। स्क्रिप्ट है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मैं 24/7 बैठ के देखता हूँ सिर्फ बिग बॉस। जी हाँ, हर हफ्ते खेलिए फ्लिपकार्ट पर बिग बॉस चैलेंज और जीतो ढेर सारे इनाम। अगर आपने सवालों के जवाब सही दिए और आपकी प्रिडिक्शन भी सही है तो अगले हफ्ते चेक करें कि आपने क्या क्या जीता है। फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। याद रखिए,